फाइनली अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एफसी बार्सिलोना दैट थियागो अल्कांट्रा जो है वो वापस बार्सिलोना में लौट चुके हैं। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन अब उनका रोल क्लियर हो गया कि किस रोल में वो अपन को नजर आएंगे। एंड बिलीव मी, इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। मोरोवर लियो मेसी से रिलेटेड भी एक अपडेट है कि लियो मेसी का कुछ कहानी जो है वो भाई रिगार्डिंग दी अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहा है एफसी बार्सिलोना। तो वो क्या कहानी है, क्या मेसी प्रेसिडेंट वगैरह बनने वाले हैं? चेल्सी के ऊपर 74 ब्रीचेस लगाए गए हैं FA के द्वारा। ओ भाई साहब, क्या चेल्सी बैन वगैरह होने वाली है? मैन सिटी के लिए प्रॉब्लम, एथलेटिक क्लब खुशी में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। ऐसी फुटबॉल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हम आपके लिए डेली फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। कल वीडियो क्यों नहीं आई यार? मैं ना थोड़ा सा उल्टा सीधा सो गया यार, मेरा ना जबड़ा दर्द दे रहा है भाई। ये मैं मुंह नहीं खोल पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा था कल। आज तो थोड़ा बात कर भी पा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या होते रहता है यार। बट एनीवेज, चलो वीडियो चालू कर दे बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है विद मेसी एंड अपकमिंग बार्सिलोना का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखें 2026 में बार्सिलोना का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। दैट मीन्स बार्सिलोना के जो है वो भाई सोशियोस लोग जाएंगे, वोट करेंगे, नया प्रेसिडेंट चुनेंगे। अब उसमें जॉन लपोर्ता वापस से रीरन कर सकते हैं एज दी प्रेसिडेंट। अब देखो, जॉन लपोर्ता ने काम तो बहुत अच्छा किया है, ठीक है। क्लब को वापस से जो है भाई सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ाई हैं, क्लब को जो है वो फाइनेंशियली जो है वो कैपेबल बनाया है। बट अभी रिसेंट जो स्पॉटिफाई कैंप नाउ में जो है वो भाई डिलेज हो रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है वो सोशियोस के मन पे डाउट पैदा कर रहे हैं कि साला ये थोड़ा सा झूठा आदमी है। अब इसी के चलते जो है वो भाई जो अलग ओपोनेंट्स होने वाले हैं, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़े होने वाले हैं अगेंस्ट जॉन लपोर्ता, ऑब्वियसली वो इन सब चीज़ों को जो है वो भाई यूज़ करेंगे। लेकिन उनके पास एक रामबाण हथियार और वो है लियो मेसी। एज पर सम रिपोर्ट्स भाई, जो ये ओपोनेंट्स होने वाले हैं जॉन लपोर्ता का, उन्होंने जो है वो भाई मेसी को कांटेक्ट किया है कि आप आओ और थोड़ा सा कैंपेन वगैरह करो अगेंस्ट जॉन लपोर्ता, हेल्प करो हमको टू विन दी नेक्स्ट बार्सिलोना का जो है वो भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ऑन द अदर हैंड देयर वर सम रिपोर्ट्स जो ये कह रहे थे कि भाई जॉन लपोर्ता विल बी आस्किंग लियो मेसी टू कम एंड हेल्प हिम एज वेल। सो देयर इज सम लिंक बिटवीन बार्सिलोना एंड अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एंड लियो मेसी कि भाई लियो मेसी का कोई तो रोल रहेगा इस अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। क्या वो एज अ प्रेसिडेंट खड़ा होने वाला है? नहीं, वो नहीं खड़ा होने वाला है। बट जो भी खड़े होंगे, अब वो शायद जॉन लपोर्ता है या फिर शायद जो है वो ओपोनेंट्स है, उनको हेल्प करेगा टू विन दी भाई अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, टू बी द फेस ऑफ देयर कैंपेन। बट इट्स मोस्ट लाइकली दैट लियो मेसी जो है वो शायद ये प्रपोजल्स को एक्सेप्ट ना करें। नाउ आप जान रहे हो, बार्सिलोना है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने वाला है, लियो मेसी का नाम लेकर के खूब एडवांटेज लेने की कोशिश किया जाएगा। जैसे पिछले सीज़न में जब मतलब पिछले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब जॉन लपोर्ता भाई स्टैंड हुए थे, तो जाकर के लियो मेसी के एक मैनो क्वीन को नहीं हग वगैरह कर रहे थे, उसमें जर्सी लगी हुई थी। ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी डन बाय यूजिंग लियो मेसी का नाम। तो वो कहानी शायद अभी से ही चालू कर दिया गया है फ्रॉम दी अपोनेंट्स और फ्रॉम जॉन लपोर्ता। आई हैव नो क्लू अबाउट इट, बट कुछ तो कहानी चल रही है बिटवीन लियो मेसी एंड अपकमिंग बार्सिलोना के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। बट मोटा मोटी कुछ यही कहानी है जो मैंने आपको बताया है। तो डू नॉट बी वेरी हैप्पी और बी वेरी वरीड कि लियो मेसी क्या प्रेसिडेंट बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। चिल रहिए, ये सब हवाबाजी की खबरें हैं, ज़्यादा आप लोग जो है वो न्यूज़ देख करके उत्सुक मत होया करिए। एनीवेज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर विच विल बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द FC Barcelona fans out there, and that is that Thiago Alcantara has joined FC Barcelona as an assistant coach to Hansi Flick। ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों कि थियागो अल्कांट्रा एक असिस्टेंट कोच बन करके हांसी फ्लिक को ज्वाइन कर रहा है। सो ये जो पोजीशन है, इट्स नॉट लाइक कि हेल्पिंग द टीम की स्टाफ टू कम्युनिकेट विद द टीम मेंबर्स, फर्स्ट टीम मेंबर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही विल बी असिस्टेंट कोच ऑफ हांसी फ्लिक। तो भाई ये काफ़ी बड़ी बात है। दैट मीन्स दैट थियागो इज़ टेस्टिंग हिज हैंड्स इन टू द कोचिंग वाला फील्ड, बिकॉज दिस इज़ हाउ ज़िडान ऑल्सो स्टेप्ड इन द वर्ल्ड ऑफ कोचिंग। वो भाई आपके एंचेलोटी का असिस्टेंट कोच था एट रियल मैड्रिड, जब एंचेलोटी का पहला जो है वो टर्म चल रहा था विद रियल मैड्रिड, एंड लेटर ऑन फिर ज़िडान कोच बन गए थे रियल मैड्रिड के। तो सिमिलर वे में थियागो थियागो विल बी दी असिस्टेंट कोच फॉर हांसी फ्लिक एट FC बार्सिलोना। काफ़ी बेहतरीन इसका टेस्ट रन किया गया था पिछले सीज़न। यू गाइज माइट बी नोइंग कि थियागो अल्कांट्रा आए थे पिछले सीज़न भी, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट एन असिस्टेंट कोच, ही वॉज जस्ट एन हेल्पिंग हैंड इन द स्टाफ इन द बैक रूम। लेकिन अब वो असिस्टेंट कोच के तरीके से जो है वो आए हैं। अब भाई क्या हमको हांसी फ्लिक के बदले न्यूकासल यूनाइटेड वाले गेम में थियागो अल्कांट्रा ऑन दी कोचिंग लाइंस देखने को मिलने वाले हैं पिच के साइड में? जी हाँ दोस्तों, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट अपन को या तो भाई टेपालोविच जो हांसी फ्लिक के एक असिस्टेंट कोच ही टाइप है वो नजर आएंगे,
आएंगे, या तो थियागो अल्कांट्रा नजर आएंगे, या फिर दोनों नजर आ सकते हैं, क्योंकि हांसे फ्लिक सस्पेंडेड है उस गेम के लिए। तो भाई एक असिस्टेंट कोच के तरीके से थियागो अल्कांट्रा को ज्वाइन करना इज अ वेरी ह्यूज थिंग इन माय ओपिनियन, बिकॉज थियागो अल्कांट्रा इज फ्रॉम ला मासिया, ही हैज प्लेड विद पेप गार्डियोला, ही हैज प्लेड विद हांसे फ्लिक, ही नोज भाई बायर्न इन एंड आउट, ही नोज भैया बार्सिलोना इन एंड आउट। आई बिलीव भाई थियागो अल्कांट्रा एक काफ़ी बेहतरीन एडिशन होगा फॉर एफसी बार्सिलोना। ऑब्वियसली ही विल सॉल्व दोज कॉन्फ्लिक्ट्स जो भैया ड्रेसिंग रूम में चल ही रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड ही विल ऑल्सो भाई साहब ब्रिंग दिस टीम एज अ होल, एज एन यूनिट भाई इन फ्रंट ऑफ हांसे फ्लिक, और अपने जो वो भाई दिमाग लगाएगा, अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करेगा विद द प्लेयर्स, विद द मिडफील्डर्स, भाई इट विल बी अ ह्यूज बूस्ट टू एफसी बार्सिलोना। सो मैं कहता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी जो है वो भाई डिसीजन हुई है फ्रॉम द बोर्ड टू अपॉइंट थियागो अल्कांट्रा एज द असिस्टेंट कोच फॉर हांसे फ्लिक, and maybe who knows, in future Thiago Alcantara can be our first team coach as well. So yeah, that can also happen. Now let's move to the भाई other खबर, and that is मैन सिटी से related, and मैन सिटी जो है ना वो भाई काफ़ी ज़्यादा इंजरी ग्रस्त हो गई है, और उस चीज़ के चलते मुझे लगता है ये भाई लिवरपूल जो है ना वो अपने स्टार्ट ऑफ द सीजन में जो एज बनाएगी मैन सिटी के ऊपर, वो लिवरपूल को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है टू क्लिंच प्रीमियर लीग का इस सीज़न का ट्रॉफी। अब हम देखें अगर तो भाई लगभग 10 इंजरीज जो है वो मैन सिटी को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम होकर के रखी हैं, एंड उनमें से भैया लगभग सब मेजर प्लेयर्स हैं, फर्स्ट टीम प्लेयर्स हैं। लाइक द वेरी फर्स्ट गाय जिसका हम देख रहे हैं लिस्ट में नाम, दैट इज भाई साहब चर्की, ही इज इंजर्ड अप टिल नवंबर 2025, काफ़ी बड़ी बात है। उसके बाद फिर कोवाचिच भी जो है वो भाई यहाँ पे अगले महीने तक आपको इंजर्ड होते नजर आएंगे। फिर आपका कैल्विन फिलिप्स का तो छोड़ दो, उसका तो कोई मतलब नहीं है कैल्विन फिलिप्स का, लेकिन ओमर मार्मोश जो भाई काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा था विद जो है वो अर्लिंग हालैंड, अब वो भी जो है वो भाई समझ में आ रहा है कि भाई बाहर रहेंगे, और उसका तो कोई रिटर्न डेट दिया ही नहीं है, उसको अभी असेस कर रहे हैं। बाकी ऑल दो जितने बाकी के इंजरीज थे, जैसे गाविडियोल हो गया, साविनियो हो गया, ठीक है, कुशनोव हो गया, फिल फोर्टन हो गया, इन लोग जो है वो भाई अभी अगले गेम में मोस्ट प्रोबेबली वापस आ जाएंगे एक आध दो हफ्ते में, तो दैट इज स्टिल एक जो है वो भाई बूस्ट टू मैनचेस्टर सिटी। बट स्टिल चर्की का ना होना, कोवाचिच का ना होना, एंड ऑब्वियसली ओमर मार्मुश का ना होना विल प्ले अ वेरी ह्यूज रोल भाई साहब टू हेल्प लिवरपूल क्लिंजिंग द प्रीमियर लीग का ट्रॉफी। नवंबर तक जितने प्रीमियर लीग के गेम्स हो रहे हैं भाई, अब विन करने की कोशिश करिए, आप एज लेने का कोशिश करिए ओवर मैनचेस्टर सिटी, और अगर मैन सिटी जो है वो स्ट्रगल करती है जैसे उन्होंने किया था अगेंस्ट स्पर्स, तो फिर भाई साहब दिक्कतें पड़ सकती है मैनचेस्टर सिटी विद ऑल ऑफ दीज इंजरीज। तो भाई लिवरपूल ने काफ़ी अच्छी अपनी स्क्वाड बना ली है, दे आर नॉट इंजर्ड एंड दे आर प्लेइंग रियली गुड फुटबॉल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मनी इज ऑन लिवरपूल टू विन प्रीमियर लीग 2025-26 वाला सीजन। आई थिंक दैट लिवरपूल विन द प्रीमियर लीग, लेट्स सी क्या होता है। एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज अबाउट भाई क्या कहानी चली है विद एथलेटिक क्लब एंड आपका जो है वो लापोर्ते। तो लापोर्ते जो है वो भाई अल नसर के लिए खेल रहे थे, एवरीबडी न्यू दिस। अब उसके बाद जो है वो भाई वो एक ट्रांसफ़र फ्री ट्रांसफ़र टाइप जो है वो निकलने का कोशिश करे, वहाँ से निकलने का परमिशन भी मिल गया, एंड देन इस समर विंडो में एथलेटिक क्लब को ज्वाइन करने के लिए वो आ गए। बट द एथलेटिक क्लब वाला डील जो है वो भाई लगभग कोलैप्स हो गया था बिकॉज ऑफ टाइमिंग। थोड़ा सा जो है वो भाई डॉक्यूमेंट्स भेजने वगैरह में डिले वगैरह हो गया था एथलेटिक क्लब को, ला लीगा को, फीफा को, जिसके चलते प्लेयर रजिस्टर नहीं हो पा रहा था विद एथलेटिक क्लब। जिसके बाद जो है वो भाई एथलेटिक क्लब ने फीफा में जाकर के अर्जी लगाई, अपील लगाई, और वो अब अपील भाई जो है वो स्वीकार कर ली गई है, एक्सेप्ट कर ली गई है। नाउ लापोर्ट विल बी एक एथलेटिक क्लब का प्लेयर, विच इज़ अ ह्यूज न्यूज़ फॉर एथलेटिक क्लब। ऑल तो उसका बॉयहुड क्लब है, ऑब्वियसली वहीं पे खेलेगा, वहीं पे वो जो है वापस आ गया है। बट देयर आर मैनी अदर क्लब्स ऑल्सो इंटरेस्टेड टू गेट देयर हैंड्स ऑन लापोर्ट इस समर विंडो में। बट एट दी एंड देखो, अंत भला तो सब भला, फीफा ने एक्सेप्ट कर लिया, एंड लापोर्ट अब जो है वो आपको एथलेटिक क्लब में खेलते नजर आएंगे। ह्यूज बूस्ट टू एथलेटिक क्लब की डिफेंस लाइन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज द लास्ट खबर, और वो है क्या चेल्सी भाई साहब बैन होने वाली है विद 74 ब्रीचेस ऑफ FA एजेंट्स रेगुलेशन रूल। भाई ये क्या कहानी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें दोस्तों, फुटबॉलर्स एसोसिएशन का जो है ये आप कह सकते हो ब्रीच किया गया है चेल्सी के द्वारा फॉर अ पीरियड बिटवीन 2009 एंड 2022, जिसमें जो है वो भाई उनकी प्रीवियस ओनरशिप थी इन अंडर रूबन एमोरिम। अब मैं आपको बता दूं था ब्रीचेस जो है वो भाई क्या है मोटा मोटी। सो इट्स ऑल रिगार्डिंग दी ट्रांसफर्स ऑफ 3 लेजेंडरी प्लेयर्स हु प्लेड फॉर चेल्सी। एक आपका ईडन हज़ार्ड, एक आपका सैमुअल एटो, और एक आपका विलियम्स। अब इसके लिए जो है वो भाई दिक्कत हो गई है। द मेन प्रॉब्लम हियर इन इज कि भाई जो उस
उस समय ईडन हज़ार्ड का मूव हुआ था तो चेल्सी, इट वाज अ वेरी ह्यूज मूव फ्रॉम मार्सिया टू चेल्सी. Many of the Premier League की clubs and many of the other European clubs were also interested to get their hands on आपका ईडन हज़ार्ड. बट अपेरेंटली ऐसा जो है वो भाई कहाँ जा रहा है, फुटबॉलर्स एसोसिएशन के द्वारा एजेंट्स को जो है वो भाई ओवर पे किया था सो दैट दिस मूव कैन बी फैसिलेटेड एंड ईडन हज़ार्ड कुड फाइनली मूव टू चेल्सी. सिमिलरली इन द केस ऑफ एटो एंड विलियन एज वेल, भाई साहब एजेंट्स को ओवर पे किया था. ऑफ शोर जो है वो भाई कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए थे जिसमें एजेंट को जो है वो भाई काइंड ऑफ ब्लैक मनी दिया गया था सो दैट वो जो है वो पुश करें इस डील को कि भाई ये जो प्लेयर्स है वो चेल्सी आए. अब अपेरेंटली जब नई ओनरशिप आई थी तो नई ओनरशिप जब बुक्स खोली देन दे गॉट टू नो कि भाई ऐसे कुछ जो है वो भाई डीलिंग्स हुए थे क्लब के प्रीवियस ओनरशिप के अंडर. तो उन्होंने जो है वो भाई इसको रिपोर्ट किया था जो एक नॉर्मल प्रोसेस है ना. उन रिपोर्ट्स के ऊपर अब जो है वो भाई फुटबॉलर्स एसोसिएशन, बाकी और भी शायद कोई एसोसिएशन होगा, वो जो है वो भाई एक्ट करें और उन्होंने जो है वो भाई 74 रूल्स को ब्रेक करने का एक दावा ठोक दिया चेल्सी के ऊपर. जिसके बाद जो है वो भाई अब चेल्सी के साथ जो है वो कन्वर्सेशंस किया जा रहा है कि अब इन ब्रीचेस से जो है वो कैसे निकला जाए. ऑब्वियसली देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज टू पे फाइन्स. आई टेल यू गाइस, यू नो, जब भी ऐसा कुछ ब्रीचेस होता है, जब भी ऐसा कुछ रूल ब्रेक वाली कहानी होता है, वेदर इट्स यूईएफए, इट्स प्रीमियर लीग और anybody else, भाई, you know what happens is that the way out is always is भाई कि आप फाइन पे कर दीजिए, है ना, आप फाइन पे कर दीजिए, हम आपके ऊपर से सभी ब्रीचेस उठा देंगे. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिलेट्स टू भाई साहब फिलिंग द पॉकेट्स ऑफ जो हायरार्की पे जो बैठे हुए हैं ना बंदे उनके. दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन एंड दैट इज़ हाउ भाई साहब, यू नो, करप्टेड फुटबॉल इज़ एक्चुअली. कि भाई यू नो पहले तो फंसाओ क्लब को कि भाई आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और अब निकलना तो चलो उसके लिए पैसे दो, और ये पैसे जाएंगे कहाँ? ऑब्वियसली हायर अथॉरिटीज़ की जो है वो भाई जेब में खुलेआम जो है वह लूट लपेट चल रहा है. एनीवेज दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. दिस इज शशि, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम. एंड भैया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए फॉर डेली फुटबॉल अपडेट्स. भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से. फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ.